चुनाव संग्राम की खास पेशकश दंगल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं देवरिया जिले की महर्ष अश्वत्थामा की तपोस्थली दिगेश्वरनाथ मंदिर पर, जहां हमारे साथ इस समय है यहाँ के जो मेन मुख्य महंत जगन्नाथ जी महाराज। जिसे जानते हैं कि आज के डेट में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसमें एक जोगी का मुख्यमंत्री बनना किस तरीके का समाज को मैसेज दे रहा है। जी महाराज जी बताएं। पहले तो संजय जी आपको हमारा जय सीताराम। अब राजनीतिक विचार से अगर देखा जाए तो दुनिया में जो हलचल चल रही है, विश्व बिरादरी में जो व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूं, उसके लिए तो हम कहेंगे ही भारत की जनता के लिए कि आप भी अपने आप को समझें और आप भी अपने जो है अंदर के जो आपकी वास्तविकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि हलचलें धार्मिक विशेष तरह तरह के जो बयान आ रहे हैं, तो हिंदुओं को भी अपने को समझने की आवश्यकता है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। उनको पुनः सत्ता में लाना ये हमारे पूर्वांचल वासियों के लिए गौरव की बात होगी और काफी अच्छा रहेगा। हम तो अनुरोध करेंगे पूरी भारत की जनमानस को कि आप अपने को समझिए और आने वाले भविष्य को भी थोड़ा देखिए कि हमारा भविष्य कैसा दिख रहा है। तो भविष्य को देखते हुए वर्तमान का निर्माण हम करें तो भारत की जो भी इस समय हालात है उसको देखते हुए योगी जी को पुनः सत्ता में लाना हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महाराज जी, अक्सर ये देखा जाता है सनातन धर्म का तो हमेशा एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब जात धर्म मजहब के नाम पर लोग एक दीवार खड़ा करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जाति धर्म का जो एक दीवार है इसको बीच में नहीं आना चाहिए, सबको सनातन धर्म का ही पालन करना चाहिए? नहीं संजय जी, अब हम बताना चाहेंगे कि आपको कि ये 21वीं सदी का भारत है। अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। अब तो लोग अपना वर्तमान देख करके विचार निर्णय लेते हैं। और भारत की जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ा लिखा इंसान है। ये लोग किसी के बहकावे में या जातिवाद में नहीं जाएगा और ये लोग विकास को वोट करेगा। जो अच्छा काम करेगा, राष्ट्र के हित में जो काम करेगा, वही जो है शासन करेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च है। राष्ट्र है तभी हम हैं, तभी आप हैं, तभी कोई अन्य पार्टी है। तो राष्ट्र की व्यवस्थाओं के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके लिए तो ठीक नहीं ही है। बाकी जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं, सब विकास को वोट करेंगे। समझदार इंसान है आज का, अब कोई भी बटने वाला नहीं है। जोगी जी ने जो पूर्वांचल के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जो दे दिया वो सपने की बात थी। हमारे सामने ही आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरा मैन से कि थोड़ा सा हमारे पार्वती सरोवर पे नजर मारे और इधर जोगी जी ने एक आवास दिया है, इसको भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो को जातिवाद का कोई यहाँ मुद्दा नहीं, अब तो विकास की बातें हैं और विकास को ही वोट किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जब जब चुनाव आता है, काफ़ी चुनाव आप भी देखे हैं, हम भी कवर करते आ रहे हैं, जब जब चुनाव आता है तो धनबल बाहुबल काफ़ी जोर आजमाइश करते हैं सत्ता पाने के लिए और सत्ता पाते भी हैं, लेकिन अगर जो बात की जाए विकास की तो उसमें खरा नहीं उतरते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके का नेता होना चाहिए, किस तरीके का नुमाइंदा होना चाहिए, खासतौर से इस इलाके में? हम तो पूर्वांचल वासियों को जो है अनुरोध करेंगे कि आप लोग किसी भी धन बल और जो भी बल हो, बल को वोट नहीं। अब वो जमाना गए बल का प्रयोग करने वाला, अब तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए।
बुद्धि से अपना जो है निर्णय लीजिए कि हमको क्या करना है। हाँ, चुनाव के अवसर पे कुछ लोगों को बहकाने का प्रयास करते हैं, कुछ दे के, कुछ जो है खिला पिला के बहकाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे क्षेत्र की बात रही तो हमारा पूर्वांचल अब बहकने वाला नहीं है, वास्तविकता समझ गया है कि हमको क्या करना है। तो अब धन बल का कोई मतलब नहीं रहता है, सबको भगवान ने इस समय दिया है। कोई गरीब नहीं है कि किसी का पैसा उसको चाहिए, किसी की रोटी किसी को चाहिए, सब कमा रहे हैं, सब अपने बल पे खा रहे हैं। हाँ, चाहिए तो सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और कुछ हमको सरकार या किसी को कुछ नहीं चाहिए। कौन किसको रोटी दे देता है। हमारे पूर्वांचल वासी अब सक्षम हो चुके हैं और समझदार हो चुके हैं। अब किसी का जो है धन बल का कोई प्रभाव हमारे क्षेत्रवासियों पे नहीं पड़ेगा। ये थे असौस्तामा की तपोस्थली दिगेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य महंत जगन्नाथ जी महाराज जी। इनके साफ तौर पे कहना है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में धन बल को जनता नकारेगी। संजय सिंह, सहारा समय, देवरिया।